आज पूरे देश में दवा दुकानदारों की हड़ताल थी। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में देश के लाखों दुकानदारों ने हिस्सा लिया और ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज दिन भर अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। कटिहार में भी दवा दुकानदारों की यह हड़ताल पूरी तरह कामयाब नजर आ रही थी। ऑल इंडिया ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारणों को लेकर दवा दुकानदारों ने ऑनलाइन सिस्टम पर ही गंभीर सवाल उठा दिए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज कटिहार जिले की भी 2800 दवा दुकानें पूरी तरह बंद रही। इस हड़ताल के तहत ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य एवं कई दुकानदार सदर अस्पताल के गेट पर दिन भर धरने पर बैठे रहे। हमारे संवाददाता गुड्डू शेख और संजय गुप्ता ने बताया कि ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन की इस हड़ताल को BSSSRU एसोसिएशन का भी पूरी तरह समर्थन प्राप्त था। धरने पर बैठे एसोसिएशन के सदस्यों एवं दुकानदारों ने ऑनलाइन बिकने वाले दवाओं को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। इन दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन से दवा बेचने पर कई तरह के खतरे बने रहते हैं, जिसमें पहला खतरा नकली दवाओं का बोलबाला तथा दूसरा खतरा AI के माध्यम से बनाया गया नकली प्रिस्क्रिप्शन से नशीली दवाओं का वितरण शामिल है। नशीली दवाओं के वितरण से देश की युवा पीढ़ी खतरे में नजर आ रही है। धरना प्रदर्शन हम लोग बैठे हुए हैं। आज 20 मई को पूरे देश की दवा दुकान के साथ साथ कटिहार की भी सारी दवा दुकान बंद है। ऑनलाइन दवा की बिक्री जो हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। ये एक दिवसीय है? ये हाँ, एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है और पूरे देश में एक साथ मनाया जा रहा है। इमरजेंसी के लिए क्या आप लोग? इमरजेंसी के लिए सारा लोग हम लोग सदर अस्पताल के सामने बैठे हुए हैं। सारा व्यापारी है। अगर किसी भी मरीज को कोई भी परेशानी होती है तो हम लोग तुरंत उसको दवा मुहैया करवाएंगे, दुकान खुलवा कर। सीधे तौर पर ये सांकेतिक है, यदि सरकार नहीं बात मानी तो क्या आगे की क्या रणनीति है? सरकार अगर बात नहीं मानती है तो हमारा जो राज्य संगठन और जो देश संगठन है, उसके दिशा निर्देश पर जो वो लोग कदम उठाएगी, उसके पीछे पीछे हम लोग भी कटिहार के लोग चलेंगे। परिचय सचिव पंकज कुमार साहा, कटिहार डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन। हम लोग पिछले कोविड के पीरियड से सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ने कोविड पीरियड में आम जनों की सुरक्षा के लिए एक परमिशन दिया था कि आप ऑनलाइन दवाई सप्लाई कीजिए, और जब कोविड ख़त्म हो गया तो उसके बाद सरकार को ये कानून को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन उस कानून का फ़ायदा उठा के वो लोग गलत तरह से दवाई बेच रहे हैं। AI का ज़माना है, नकली प्रिस्क्रिप्शन बनता है, उसमें कोडिन ड्रग है भी लोग सप्लाई करते हैं, नारकोटिक्स भी सप्लाई करते हैं। इसके चलते आम जनों में एक गलत प्रचार हो रहा है और रेट भी जो है लोग बेहिसाब सस्ता दे रहे हैं, जो हम लोग को खरीद में भी नहीं आता है। इसी में तो मतलब झांसे ला रहे हैं कि रेट सस्ता मिल रहा है। रेट सस्ता, लेकिन नकली भी दवाई भी तो मिल रही है साथ में। गुणवत्ता क्या है इसकी जांच? गुणवत्ता का जांच कौन करेगा उसका? आप देखिए कई जगह पकड़ाया गया है नकली बेचने वाला सब। तो यही सब जो है ऑनलाइन तो कुछ भी कर सकता है लोग। आज किसी भी को भी इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो हिंदुस्तान के 40 लाख दवाई और कटिहार जिला के 10,000 दवाई विक्रेता उसको मदद करते हैं, रात बेरात सेवा देते हैं। ऑनलाइन वाला तो अभी कभी आपको सेवा नहीं देगा। 20 तारीख है, हम लोग सांकेतिक हड़ताल में बैठे हुए हैं ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ। इसके पूर्व में भी हम लोग एक बार हड़ताल किए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि इस ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इसको बंद नहीं किया गया। आज भी ऑनलाइन फार्मेसी के तहत माल आ रहा है, मरीजों को मुहैया करा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। हम चाहेंगे कि इस हड़ताल के माध्यम से सरकार सजग हो जाए, नहीं तो भविष्य में पुनः फिर BCD और AICD जो निर्णय करेगी तो बृहद पैमाने पर हम हड़ताल में जाएंगे। आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं? जी हाँ, आज हड़ताल पे पूरी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आज 20 मई को AIOCD के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया। उसी क्रम में हम लोग कटिहार में आज धरना पे बैठे हुए हैं। ये हड़ताल जो है ई-फार्मेसी के विरोध में, ई-फार्मेसी के द्वारा गलत एवं नकली दवाएं की सप्लाई होती है, उसी के विरोध में हम लोग जो आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं। शंकर गुप्ता, संयोजक तैयारी समिति।
जी, किस तरह का ये आंदोलन किया जा रहा है? ये हमारा देशव्यापी एक दिवसीय आंदोलन है। ये ई फार्मेसी के खिलाफ। ई फार्मेसी जो है धीरे धीरे पूरे समाज, दवा दुकानदार के साथ साथ पूरे समाज को भी बिगाड़ते जा रही है। जो दवाई हम लोग को परचेज नहीं पड़ता है जितना, उससे ज़्यादा मार्जिन में वो कस्टमर को दे रही है, जिससे नकली दवा का अंदेशा बढ़ता जा रहा है और कई बार नकली दवा मिली भी है, जिससे आम जनमानस में उसका असर पड़ता है, उसके जीवन शैली पे असर पड़ता है। दूसरी बात, जब से एआई आया है, एआई जनरेट प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा नशीली दवाइयाँ, नारकोटिक्स दवाई को नए पीढ़ी के द्वारा मंगाया जाता है और ई फार्मेसी में आराम से उपलब्ध हो जाता है, जिससे नशा का खुराक भी बढ़ते जा रहा है, नशा का आदि भी नया पीढ़ी होते जा रहा है, जिससे समाज में क्राइम, भय का वातावरण बढ़ता जा रहा है। तो क्या मांग क्या है आप लोगों से सरकार से हमारी मांग है कि कोविड के समय में, उस समय ई फार्मेसी को तत्कालिक रूप से दिया गया था कोविड के समय में। अब कोविड समाप्त हो चुका है, हर चीज़ पटरी पे आ गया है, तो जो हमारा मेडिसिन का चैनल सिस्टम है, सीएनएफ से स्टॉकिस्ट से रिटेलर से कंज्यूमर, वो चैनल के द्वारा ही हमारा मेडिसिन वितरण हो, उसी के द्वारा हो। ई फार्मेसी को कंप्लीट रूप से बंद किया, मतलब शुरू से वो सिस्टम चला आ रहा है? वो सिस्टम ही चला। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रशांत कुमार, कार्यकारिणी सदस्य पटना, BCDA पटना। जी, किस तरह का ये धरने का आयोजन किया गया है? आज AICDO के द्वारा एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। हम लोग इसी के समर्थन में आज अपने अपने दुकान को बंद करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये ऑनलाइन के विरोध में ये देशव्यापी हड़ताल हुआ है। ऑनलाइन दवा की जो बिक्री होती है उसी के विरोध में ये हड़ताल हुआ है। इस हड़ताल में किनका सहयोग रहा? इस हड़ताल में ये BSSR यूनियन, जो कि MR का यूनियन है, उनका ये पूर्ण सहयोग रहा। और मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जितने भी व्यवसायी हैं, सारे व्यवसायी को हम लोगों के साथ आज के दिन आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से सिर्फ हम ही लोग प्रताड़ित नहीं है, जितना भी व्यवसायी है सारे के सारे प्रताड़ित हैं। लेकिन ये हिम्मत सिर्फ हम लोगों ने दिखाया है और मैं आह्वान करूंगा कि आगे यदि ऐसा हड़ताल होता है तो जितने भी व्यवसायी हैं सारे हम लोग मिलकर के यदि ये हड़ताल करें तो सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल, अगर सरकार आपकी ये मांग को नहीं मानती है तो आगे आप लोगों का क्या मतलब? अगर ये सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो आगे जो भी हम लोगों को जो दिशा निर्देश मिलेगा, ये हड़ताल उग्र रूप को धारण करेगा। मतलब आगे भी इस तरह का? आगे भी होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार झा। आपका दवा का दुकान का नाम? श्रीजय मेडिकोज कटिहार। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।